हीर कहीं नहीं जाएगी, तू जा, समझा? वे किस हक से रोक रहे तू इसे? क्या लगती है तेरी? चुप क्यों हो नवाब? मुझे भी जानना है किस हक से हाथ पकड़ा है तुमने मेरा, और किस हक से रोक रहे हो मुझे? चुपचाप से यार रुको, वरना इस मच्छर को ना मसल कर रख दूंगा इतना। फिर तुम चलो। हीर यहीं पे रुकेगी, तू जा। फिर तुम चलो, मैंने कहा। मैं कह रहा हूं यहीं पे रुकेगी ना। अबे तू जहां, वरना बता रहा हूं तेरे को मैं यहीं पे मसल कर रख दूंगा मच्छर। तो मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। आजा। नवाब क्या कर बताओ तेरे को मैं, बता मुझे, बता। ये सब क्या है? आपने मेरी बात ध्यान से हटो, मुझे मेरी बात सुनो प्लीज। जाना है। ये मैं कुछ कह रहा हूँ। बैठो यहाँ पे। मुझे जाना है। क्या कर रहे हो तुम? नवाब मुझे जानना है। अब ना मुझे जवाब दो, तुम बार बार अर्जुन के साथ जाने के बहाने क्यों ढूंढते हो? और तुम क्यों मेरे साथ ऐसे बार बार बिहेव करने के बहाने ढूंढते हो? ये तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है? यार तुम्हें कभी सोचा है मुझे क्या फील होता है, मुझे कैसा लगता होगा? तुम्हें कैसा लगता होगा? एक बात बताओ, तुम जो ये मुझे सबके सामने खींच के लाते हो, रुको, यहाँ पर तुमसे ही बात करनी है मुझे यार। पकड़ते हो और बोलते हो ये मत करो, वो मत करो। ब्रेकअप करो, खत्म करो। जस्ट डू इट राइट नाउ। तब तुमने कभी सोचा है वो लोगों को क्या लगता होगा? वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? कल तुमने बहुत आसानी से बोल दिया टीना के सामने कि मैं तुम्हारे गले पड़ गई थी। तुझे पिकअप करने आ रहे थे तो बेकार है, पेंडू गले पड़ गई। तुम्हें जरा सी भी फिक्र है लोग मेरे कैरेक्टर के बारे में क्या सोचते होंगे? अगर तुम्हें अपनी इज्जत की इतनी फिक्र है तो मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? क्यों बार बार अर्जुन के साथ चले जाती हो? नवाब कहाँ ले गया उसे? फिर से अर्जुन, फिर वही बात। तुम्हें हो क्या गया है नवाब? बार बार तुम ऑर्डर देते हो। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूं। ये हक जिस पर है उस पर जताओ। एक बार फिर से बोल देती हूँ, ये सब जाकर तुम टीना के साथ करो प्लीज। या फिर तुम यही चाहते हो, कि टीना हमें ऐसे देख ले और अपने पापा को बता दे और तुम्हारी और उसकी एंगेजमेंट हो जाए, और तुम प्रिटेंड कर सको कि ये तो तुम चाहते ही नहीं। तुम्हें सच में लगता है कि मैं टीना से एंगेजमेंट करने के लिए मर रहा हूँ? मुझे तो ये भी लगता है कि अगर हमारी शादी ना हुई होती तो तुम्हारी और टीना की एंगेजमेंट हो चुकी होती। यार तुम कितना गलत सोचती हो मेरे बारे में यार। भी तो गलत सोचते हो ना मेरे बारे में। मैं तुम्हें बोल बोल के थक गई कि तुम अर्जुन और मेरे रिश्ते पर शक मत करो, लेकिन तुम्हें ट्रस्ट नहीं है ना मुझ पर। प्लीज हीर, प्लीज मत जाओ उसके साथ।
मुझे जाना होगा, जरूरी काम है। हीर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। प्लीज प्लीज मेरी बात मान जाओ, प्लीज। मैं तुम्हारी बात मानना चाहती हूँ नवाब, लेकिन काम भी बहुत जरूरी है। प्लीज हीर, बस ये एक बात मान लो मेरी। हीर, कहाँ है वो स्टूपिड? पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से कुछ घबराहट सी हो रही है, डर सा बैठा है दिल, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। प्लीज हीर, प्लीज प्लीज आज उसके साथ मत जाना। अब छोड़ो उसे। हाँ चलो, वैसे भी लेट हो रहे हैं, चलते हैं। नहीं 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 नहीं, आज हीर उसके साथ नहीं जाएगी। उसने हाँ कहा मुझसे, और वो जानती है कि मेरा दिमाग घूम जाता जब उसके साथ होती था। हाँ नहीं जाएगी उसके साथ। आज मेरी बात सुनेगी। अर्जुन, मुझे लगता है कि इस काम के लिए 2 लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ और भी बहुत काम है, मैं वो संभालती हूँ, तुम जाओ। ग्रेट, तो अब तुम उस नवाब की बात सुनोगी। ऐसा नहीं है। पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया है। मैं वैसे भी तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। हीर, अर्जुन, तुम दोनों अभी तक यही हो? वेंडर मुझे कॉल कर रहा है। मिसेस ब्रैड, वो मैं ना अर्जुन को बोल रही थी कि वो अकेला चला जाए। यहाँ और भी काम है, मैं वो संभाल ली थी। ये लड़की लास्ट मिनट मेरा पूरा प्लान बिगाड़ देगी। ओह रियली? आई थिंक तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम रुक जाओ। इनफैक्ट अर्जुन, तुम भी यहीं रुक जाओ। क्या है ना, जाने को तो मैं भी जा सकती हूँ हैम्पर्स कलेक्ट करने, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ रुककर डोनर्स को और डोनेशन देने के लिए कन्विंस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये हैम्पर्स लाने की जिम्मेदारी भी बड़ी जिम्मेदारी थी, तो मुझे लगा तुम दोनों को मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, तुम दोनों अच्छे से कर लोगे। बट आई कैन अंडरस्टैंड, तुम दोनों ने इतनी मेहनत की है तो। क्या करूँ, नहीं जाऊंगी तो मिसेस ब्रार को बुरा लगेगा, और अगर गई तो नवाब को। रुक जाओ, इवेंट को एंजॉय करो। मैं चली जाऊंगी, नो वरीज। नहीं 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 मिसेस ब्रैड, आप मत जाइए, ये सब आपकी वजह से ही पॉसिबल है। नो नो, आई कैन गो। नहीं नहीं, मैं जाती हूँ अर्जुन के साथ। श्योर बेटा? जी। यू ओके विद इट अर्जुन? तुम चले जाओगे ना? यस मैम। थैंक यू ही। टैक्सी ले जाओ तुम दोनों। जल्दी पहुंच जाओगे तो जल्दी वापस भी आ जाओगे, ओके? वापस आकर नवाब को समझाऊंगी, कोशिश की थी, सॉरी बोल दूंगी, समझ जाएगा। तो मैं गलत था, हीर ने मेरी बात नहीं मानी। जैसा समझाया है बिल्कुल वैसा ही करना। तुम तो गई ही। बहुत गर्मी हो गई है, थोड़ा ठंडा जूस पी लीजिए। सोच भी रहा था आपको गाड़ी रोक कर जूस लेने को। थैंक यू मैम, आप भी लीजिए। नहीं थैंक यू। मैम प्लीज लीजिए ना, वैसे भी आपने सारा दिन काम किया है, थक गए होगे ना। और इंग्लिश में वो क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन, वो हो जाएगा ना। प्लीज मैम, प्लीज। थैंक यू।
हीर, 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 ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता ये सब क्या हुआ। क्या हुआ सर? वो तो तुम दोनों बताओ, यहाँ दिल्ली टोल पर क्या कर रहे हो? दिल्ली टोल? सर हम चंडीगढ़ में थे। अच्छा, मतलब तुम दोनों मानते हो कि तुम चंडीगढ़ से आ रहे हो? हम सीपीयू के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के काम से जा रहे थे। हमें नहीं पता सर हम यहाँ कैसे पहुँच गए। हमें चंडीगढ़ थाने से अलर्ट मिला है कि 2 कॉलेज स्टूडेंट्स, एक लड़का और एक लड़की, कॉलेज के 15 लाख रुपए लेकर भाग गए हैं। 15 लाख? सर हमें कुछ भी नहीं पता, ये सब झूठ है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। अच्छा, जोरावर गाड़ी चेक करो। सर कुछ गलतफहमी हुई है कि तो फिर ये क्या है? अरे ये हम लेके नहीं आए हैं सर। ले चलो इन्हें। सर आपको कुछ तो गलतफहमी हुई है, हमें नहीं पता ये बैग हमारे पास कैसे आ गया। सर तुम लोगों ने सुना क्या? हीरो और अर्जुन पैसों के साथ पकड़े गए यार। ऐसे स्टूपिडिटी कैसे कर सकते हैं वो? मैं कल कुछ ऐसा करूंगी कि नवाब के सामने उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। फिर देखते हैं कि मेरे नवाब से वो कैसे चिपकती है। नवाब तूने किया ना इस। I can't believe कि हीरो और अर्जुन कुछ ऐसा कर सकते हैं। Not them. इवन आई कांट बिलीव इट। पर पैसे तो उन दोनों के पास से ही मिले हैं। जिस कॉलेज ने उन्हें एजुकेशन दी, स्कॉलरशिप दी, उसी कॉलेज में चोरी। ओह गॉड। इतने पैसे लेके कहाँ भाग रहे थे दोनों? जवान मुंडा, जवान कुड़ी, जवानी उबल रही थी जी। और क्या वजह हो सकती है? नहीं सर, हम बस दोस्त हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट, तू वही है ना? तेरे घर में पहले भी आया हूँ। उस टाइम तो तूने कहा था कि तेरी गर्लफ्रेंड है। ये लड़की कौन है? ये अर्जुन की गर्लफ्रेंड है। सर वो सच नहीं था, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी सर। सर मेरी शादी हो चुकी है, मेरा हस्बैंड है। ओहो, हस्बैंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो ये थी असली वजह है? नहीं सर, मैं मेरी मम्मी की कसम खा के कहती हूँ, हम सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं, बस दोस्त। ऐसा है कि मम्मी की कसम के एविडेंस नाम की कोई चीज नहीं बनी, सारे सबूत आपके खिलाफ है। ना तूने किया ये सब। उस दिन मैंने तुझे बात करते हुए सुना था सोनल और एनी के साथ। तू हीर के अगेंस्ट कुछ प्लान कर रही थी। नवाब, हमने हीर को डोनर के सामने बस ट्रिप कराने का प्लान किया था, जस्ट फॉर फन। और तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं उसे फंसाने के लिए चोरी करवाऊंगी? सीरियसली नवाब? She's right. इतना बड़ा प्लान टीना की बस की बात नहीं। वो दोनों गरीब हैं, पैसों की जरूरत हो सकती है। हो सकता है कि सच में पैसे लेकर भाग गए हो। एक्सेस था हीर के पास, वो ना बहुत स्मार्ट है, कर सकती है वो चोरी। जो आप प्लीज एक झूठ बोल सकती है मेरे लिए? कौन थे वो लोग? वो मेरा फोन चुराने की कोशिश। प्लीज हीर मत जाओ उसके साथ। अच्छा फिर ये बता दो कि ये क्या है? सर ये तो मैंने अपनी धी के घर के लिए जो सामान लिया था उसकी लिस्ट है। इसका हमसे कुछ लेना देना नहीं। अच्छा, पर इस एड्रेस में रहने वाले का नाम तो डोली महाजन है। कौन है ये डोली महाजन? मैं बताता हूँ जी, डोली महाजन कौन है। फोटो तो सेम है जी, ये आप ही हो ना जी? फोटो तो मैच हो रही जी फेक आईडी से। आपने बनाई है ना फोटो? तो समझाओ मुझे, कपल हो, शादीशुदा हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कौन सा झूठ मारूं मैं तुम्हारा? हर 5 मिनट में नई कहानी,
चलो मैं ही समझा देता हूँ। फेक आईडी बनाई, दिल्ली में फ्लैट रेंट पर लिया, फर्नीचर ऑर्डर किया और कॉलेज से 15 लाख चुराए। दोनों नए नाम से नई सिटी में नई लाइफ शुरू करने चले थे। बहुत तगड़ी प्लानिंग की थी तुम दोनों ने। पूरा कड़क स्कैम है ये। सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हमने कोई प्लानिंग नहीं की है, तो बस कॉलेज का काम कर रहे थे सर। सर ये सही कह रहा है, आप हमें एक मौका तो दीजिए। आप हमें हमारे कॉलेज ले चलिए, वहाँ के स्टूडेंट्स होंगे, हमारे दोस्त होंगे, आप उनसे पूछना, वो आपको सच बता देंगे। प्लीज। मैंने न्यूज़ सुनी, मुझे लगता नहीं ये चोरी कर सकती है। यही बैग था आपका जो गैप हुआ था? ये दोनों बोल रहे हैं कि अच्छे दोस्त हैं, क्या सच है? सर ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कसम से मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात का विश्वास कीजिए। मुझे हीर ने अकेले में बताया था। और उसने मुझसे ये भी कहा था कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। प्लीज विश्वास कीजिए मेरी बात का, प्लीज। प्लीज हेल्प मी गॉड। मेरी आंखें जो देख रही हैं वो मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। दोनों आपस में बहुत क्लोज हैं। पेपर लीक केस में भी अर्जुन ने हीर का बहुत साथ दिया था और रिसेंटली कॉलेज के आर्ट रूम में दोनों को बहुत ही क्लोज और ऑकवर्ड पोजीशन में देखा गया था। फिर हमारा शक सही था, ये दोनों कपल है, कॉलेज का पैसा चुरा कर भाग रहे थे नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। नहीं पता मैम ये पैसे कहाँ से आए वहाँ पर। अर्जुन बेदी और हीर संधू, यू आर अंडर अरेस्ट। चलो लेके इनको। क्या कर दिया तुमने ही? माई लाइफ इज ओवर। सब खत्म कर दिया तुमने। अर्जुन भाई। क्या नवाब भी यही सोचेगा कि मैंने चोरी की है?
क्या सोच रहा है नवाब? तुझे क्या लगता है हीर ने किया होगा ये सब? प्लीज हीर मत जाओ उसके साथ। चाहे कुछ भी हो जाए हीर कुछ गलत नहीं कर सकती। काश मैंने उसकी बात सुनी होती। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। हीर नवाब, इस लड़की ने फिर थाने के चक्कर लगवा दिए। पता नहीं कौन सा नया स्यापा डाल दिया। परिवार को काला धब्बा लगाने का कोई ना कोई रास्ता तो निकाल लेती है। हीर अब क्या कर दिया तूने? ताया जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ जी, और कुछ नहीं किया जी इसने, बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके ना 15 लाख की छोटी मोटी सी चोरी की है। दादी, आखिर इंस्पेक्टर साहब हुआ क्या? व्हाट द कांड? एक मिनट सुजीत जी, ये तो वही मुंडा है जिसके साथ ये हीर पेंट में लिपट के होली खेल रही थी। ओए, तू तो तब भी कह रही थी कि कुछ नहीं हुआ, ये तो कुछ नहीं लगता, मिसअंडरस्टैंडिंग है? आप मेरी बात का यकीन कीजिए, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और अब भी सबको गलतफहमी हो रही है। अभी आप देखना, अभी गुलाब आंटी आएंगी, वो सबको सच बता देंगी। उन्होंने ही मुझे बताया था कि अर्जुन की बहन को खतरा हो सकता है और उन्हें पता है कि मैं दिल्ली गई थी। उन्हें पता है माँ। ये सच कह रही है?